आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वल्नरेबिलिटी। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने असली इमोशंस को छुपाने की कोशिश करते हैं। पर क्या होता है जब हम अपने इमोशंस को ओपनली फील करते हैं? हम किस तरह से अपने फियर्स को फेस कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नए लेवल पे ले जा सकते हैं? आज हम यही समझेंगे, वो भी इन सिंपल स्टेप्स, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में रियल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। फर्स्ट स्टेप है अपने इमोशंस को पहचानना। सोचो आप ऑफिस के लिए जा रहे हो और सडनली आपको अपने बॉस से कुछ नेगेटिव फीडबैक मिलता है। आप फील करते हो कि क्या मैं अपनी जॉब के लायक हूँ? ये फीलिंग शेम की होती है, जो हमें अपने असली इमोशंस को छुपाने पर मजबूर करती है। एक एक्शन स्टेप जो इस तरीके के इमोशन को डील करने में हेल्प करेगा, जब भी आपको ऐसे इमोशंस फील हो ना, तो आप अपने आप से पूछो, ये जो मुझे महसूस हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है? क्या मैं अपने आप को दिखाने से डरते हुए ये फील कर रही हूँ? सिर्फ ये समझना कि आप ये फील कर रहे हैं, ये आपको इससे डील करने में मदद करेगा। सेकंड स्टेप है अपने इमोशंस को फील करना। हम ना अक्सर अपने इमोशंस को दबा देते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हमें या फिर अगर हम अपने असली जज्बात दिखाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। पर जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो तो आप उन्हें रिलीज करते हो और फ्रीडम महसूस करते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अपने पार्टनर से कुछ बात करनी है पर डर लगता है, तो अपने आप से कहना, मुझे ये बताना ज़रूरी है क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को छुपाना नहीं चाहती। जब आप ये करते हो, आप अपने रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करते हो। एक एक्शन स्टेप जो अ, इस तरीके के इमोशंस के साथ डील करने में आपको हेल्प कर सकता है, वो है, जब भी कभी आप अपने इमोशंस को छुपाना चाहो तो अपने आप से कहना, आज मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूंगी, चाहे कुछ भी हो। ये आपको अपने इमोशंस के साथ एंगेज करने में और भी मदद करेगा। थर्ड स्टेप है करेज को अपनाना। आपको अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, जिसे हम अक्सर अपनी वीकनेस समझते हैं, पर असल में ये आपकी स्ट्रेंथ है। जब आप अपनी वल्नरेबिलिटी को एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं, तो आप करेजियस बन जाते हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको या फिर मैं बोलूँ, अगर आपके लिए किसी चीज़ को एडमिट करना टफ है, जैसे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, तो अपने आप से कहना, मैं ये गलती ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन इससे सीखना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको इमोशनल ग्रोथ की तरफ ले जाता है। एक्शन स्टेप्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं इससे डील करने के लिए, जब आपको लगे कि वल्नरेबिलिटी से डर लग रहा है, अपने आप से कहना, मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करूंगी, मैं अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल दूंगी। फोर्थ स्टेप है अपनी बाउंड्रीज सेट करना और कनेक्शन बिल्ड करना। जब आप वल्नरेबल होते हैं तो ज़रूरी है कि अपने पर्सनल बाउंड्रीज को समझें। जैसे आप अपने फैमिली के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हो, लेकिन ओवरलोड नहीं करते। ये कनेक्शन को हेल्दी बनाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप अपने दोस्तों के साथ इमोशनल बात करना चाहते हैं, लेकिन उस मोमेंट पे आप थोड़ा ओवरवेल्म फील करते हैं, तो अपने दोस्तों को ये कहना, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं बाद में अपने इमोशंस शेयर करूंगी। ये आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। एक्शन स्टेप्स इसके लिए, अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखिए। सेल्फ केयर ज़रूरी है। जब आप वल्नरेबल हो, अपने इमोशंस को मैनेज करते हुए अपने लिमिट्स को समझना और अपने क्लोज कनेक्शंस के साथ उन्हें शेयर करना। दोस्तों, जब हम अपनी वल्नरेबिलिटी को अपनाते हैं, हम अपने इमोशनल हेल्थ को बूस्ट करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में ट्रस्ट, क्रिएटिविटी और कनेक्शन बिल्ड करते हैं। आज से अपनी लाइफ में 4 सिंपल स्टेप्स लगाओ और देखो कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफ़ॉर्म करते हो। अगर आपको इस जर्नी में कोई डाउट है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिखें, या फिर आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं इस गिवन मेल आईडी पर।